जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ZBC स्टडी जोन पर। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ फोर्थ सेमेस्टर से, जो कि हमारा मेनली इस पर बेस्ड होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल इज इक्वल टू। एंगुलर मोमेंटम जो है आपको निकालना है पर d ऑर्बिटल का। ठीक है, तो जो एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखो ध्यान से, L इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L प्लस 1 H अपान 2 पाई। ठीक है, ऐसा कुछ इसका फार्मूला होता है। आपको दिया है कि इसका d ऑर्बिटल दिया है। ठीक है, तो d ऑर्बिटल के लिए जो है L का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो S के लिए जो है L का वैल्यू कितना हो जाएगा, S ऑर्बिटल के लिए जो है L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। P के लिए जो है कितना हो जाएगा, P के लिए जो है L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और D के लिए जो है L का वैल्यू जो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आप ये ध्यान रखिए कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमेशा जो है अजीमुथल क्वांटम नंबर हमेशा एक कम होता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n अगर यहाँ पर अगर 3 है तो वो जान लीजिए कि आपका जो है अजीमुथल क्वांटम नंबर जो है आपका कितना हो जाएगा, इसका जो है 2 हो जाएगा। यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर जो है हमेशा एक जो है कम होगा, किससे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लगाएंगे, हम वैल्यू निकाल चुके हैं। L की वैल्यू कितना आ जाएगी हमारे पास, यहाँ 2 आ जाएगी। ठीक है, L यानी कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ L प्लस 1 और यहाँ पर H के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। ठीक है, इसका वैल्यू होता है H अपान 2 पाई। ठीक है, देखो अब L का वैल्यू कितना रख देंगे, हम निकाल चुके हैं। L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो ठीक है, तो देखो अंडर रूट ऑफ L का वैल्यू कितना रख दिए, 2 प्लस 1 और यहाँ पर H के ऊपर यहाँ पर बार लगा दिए। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ कितना आ गया, 6 और यहाँ पर H के ऊपर ऐसे बार लगा दिए। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 6 H के ऊपर बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाई विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। कितने जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस क्वांटम नंबर के द्वारा। अब यहाँ पर क्या दिया है, देखो n इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया है, L इक्वल टू 1 दिया है और ML इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, अगर n इक्वल टू यहाँ पर 3 दिया है, L की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। और ML की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकता है और कितना हो सकता है यहाँ पर -1 और 0 और कितना +1। उसके बाद यहाँ पर 2 दिया है तो कितना हो जाएगा, -2, क्या हो जाएगा -1, फिर क्या हो जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा +1, फिर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको जो है इसमें वैल्यू क्या पूछा है, ML इक्वल टू 1। अब यहाँ पर जो है अजीमुथल क्वांटम नंबर जो है आपको कितना लेना है, 1 लेना है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर ML इक्वल टू क्या बोला है, 0। तो 0 पर जो है हमारे पास कितना ऑर्बिटल है, केवल एक ही है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जो है समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 3 यहाँ पर है तो हमेशा जो है अजीमुथल क्वांटम नंबर इससे जो है एक कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक ये जो है वेरी कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो कि जो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहाँ पर दिया है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो वेरी करता है वो कैसे वेरी करता है, देखो MS जो वेरी करता है वो कितना करता है, -L2 प्लस L, ऐसे ही ये वेरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिए, देखो माइनस से प्लस जो है वेरी कर रहा है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी माइनस से लेकर प्लस तक वेरी कर रहा है। तो ये जो आपको क्वेश्चन बताए हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको जो है ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, Be+2 इज आइसोइलेक्ट्रिक विथ व्हिच आर द फॉलोइंग आयंस। Be+2 जो है किसके जो है आइसोइलेक्ट्रिक होगा। ठीक है, अब Be+2 इसके पास देखो कितना इसका जो है एटॉमिक नंबर होगा। तो हम जानते हैं कि बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर चार्ज लगा है यानी कि हम इसमें से 2 घटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से देखना है कि किसके पास जो है एटॉमिक नंबर जो है 2 है। जिसके पास जो है एटॉमिक नंबर 2 होगा उसके पास जो है उतना ही चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के पास यहाँ पर तो नहीं हो जाएगा, यहाँ पर तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और यहाँ पर प्लस लगा यानी कि पहले से घट गया तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 3 होता है। इसमें से जब 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा।
या इसका पास जो है आइसोइलेक्ट्रिक चार्ज जो है कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एसोसिएट कर सकते हैं फॉलोइंग क्वांटम नंबर के साथ, ठीक है, आपको देखना है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना दिया, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1 और m इक्वल टू कितना दिया है -1, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, अगर n इक्वल टू 3 दिया है तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है एस यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो सकता है, यहाँ 0 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है -1, फिर 0, फिर क्या हो सकता है +1 हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है -2, -1, 0 और क्या हो सकता है +1 और +2 हो सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ जो है ये वेरी कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आ सकते हैं एसोसिएटेड क्वांटम नंबर के साथ, ठीक है। तो देखो मैं जो है कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है -1, यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना दिया है, 1 दिया है, ये हो गया। और यहाँ पर क्या बोला है -1, तो -1 हमारा यहीं पर आएगा, यही तो आएगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें जो है किसी भी ऑर्बिटल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऑर्बिट में जो है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विथ अपोजिट स्पिन, यानी कि एक ऊपर होगा तो एक का स्पिन जो है नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कैसे हम जो है किसी सबसेल में निकाल सकते हैं। तो जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, 2l + 1 होता है, ठीक है। अब जब आप इसको जो है गुणा कर देंगे तो इसमें जो है 4l + कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो यही आपका निकल कर आएगा कि जो है किसी भी सबसेल में जो है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जो है फिल हो सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारे पास आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4l + 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। इसमें से जो है कौन सा परमिसिबल नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर यहाँ n इक्वल टू 5 है तो l जो है 3 हो सकता है, ठीक है, ये सही है। यहाँ पर जो है m जो है 0 हो सकता है और s जो है यहाँ पर प्लस स्पिन में चल सकता है, ठीक है, -हाफ में, ठीक है। उसके बाद देखो बी ऑप्शन, n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू हमारा 2 हो सकता है, ऊपर m इक्वल टू -3 यहाँ पर जो है नहीं हो सकता, क्योंकि ये आप जानो कि जो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है ये कहाँ से वेरी करता है, -l। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो कि यहाँ पर l का वैल्यू कितना दिया है, 2, तो यहाँ पर जो है m का वैल्यू जो है 3 नहीं आ सकता ना, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है ये भी हमेशा जो है बराबर रहेगा किसके, अजीमुथल क्वांटम नंबर के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्नड बाई। ओरिएंटेशन जो होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का, उसको जो है कौन गवर्न करता है। ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है कि उसका डायरेक्शन जो है कौन निर्धारण करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑप्शन बी है अजीमुथल क्वांटम नंबर, ऑप्शन सी है स्पिन क्वांटम नंबर, ऑप्शन 4 यहाँ पर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जो ओरिएंटेशन जो होता है उसको कौन जो है गवर्न करता है, तो हमारा हो जाएगा कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो है इसमें से कौन है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जिनके पास जो है सेम जो है क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है पाए जाते हैं, ठीक है। उन कंपाउंड के पास जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए, और ऑक्सीजन में कितने हो गए, 8 हो गए, तो ओवरऑल कितने हो गए, 14 हो गए। उसी प्रकार देखो कार्बन में कितने हो गए, यहाँ पर 6 हो गए, और यहाँ पर जो है नाइट्रोजन में कितने हो गए, 7 हो गए, पर यहाँ पर जो है -4 लगा है। तो जब भी -4 लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है कि उसमें जो है 1 प्लस कर दो, तो कितना हो गया, 6 7 + 1 कितना हो गया, 14 हो गया। उसके बाद देखो
नाइट्रोजन कितना हो गया 7 हो गया, और प्लस ऑक्सीजन के यहाँ पर कितना है 8, पर इसमें से जब प्लस लगा है तो क्या करेंगे एक घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया 7, यानी कि ओवरऑल कितना आ गया हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ पर जो है C2 और उसके ऊपर जो चार्ज लगा है -2, तो कार्बन क्या हो गया 6 दूनी 12, और जो है यहाँ पर क्या लगा है -2 लगा है, तो इसमें जो है प्लस क्या कर देंगे 2 जोड़ देंगे, तो हमारे पास कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन है, CO के पास, CN माइनस के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है 14 इलेक्ट्रॉन, NO प्लस के पास भी 14 इलेक्ट्रॉन है, और C2 और उसके ऊपर -2 चार्ज इसके पास भी जो है 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो सबके पास जो है जब भी 14 इलेक्ट्रॉन जो है सबके पास हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि सभी जो है आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब p के लिए आपको निकालना है, तो अगर p के लिए आपको निकालना है तो यल का वैल्यू कितना हो जाएगा, यल का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आपको बता दिए हैं चीज़, हम पहले बता चुके हैं, आप नोटिस कर लीजिएगा। तो जो इसका फार्मूला होता है किसका, एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, यल इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ऑफ यल प्लस 1 क्या हो जाएगा फिर h/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यल इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट ऑफ यल का वैल्यू कितना बताएं, ये एक यहाँ पर जो है ब्रैकेट, फिर क्या हो जाएगा 1 + 1, फिर क्या हो जाएगा h/2, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो यल इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 2 h/2 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि अगर मैं भी इसको क्या कर दूँ कि अगर मैं 2 को यहाँ पर जो है क्या लिख सकता हूँ √2 और √2 लिख सकता हूँ ना। अगर √2 और √2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास 2 ही रहेगी ना। उसी प्रकार क्या करेंगे, देखो यल इक्वल टू √2 h/√2 और √2 और यहाँ पर पाई, तो √2 से √2 काट देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो यल इक्वल टू h/, क्या जाएगा √2 और यहाँ पर जो है पाई आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन 4th एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज, टोटल नंबर ऑफ जो है एटॉमिक ऑर्बिटल कितने होते हैं 4th एनर्जी लेवल में, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का जो फार्मूला होता है किसी भी एनर्जी लेवल पर, तो उसका जो फार्मूला होता है क्या होता है n स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया 4 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ 2 रेडिएशन आर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन दियर वेवलेंथ दैट इज λ1 λ2 विल बी, ठीक है। यानी कि जो है इनका जो है एनर्जी का रेडिएशन कितना दिया है, देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा E1 क्या हो जाएगा E2, उसके बाद जो है क्या हो जाएगा λ2 क्या हो जाएगा λ1, क्योंकि हमको पता है कि E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू λ, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो रखते हैं वैल्यू, E1 की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर 25 दिया है, और E2 का वैल्यू कितना दिया 50 दिया है, ठीक है। और λ2 λ1, 25 से जो इसको काट देंगे, 25 से कितना 25 दिन कितना हो गया 50, यानी कि कितना आ गया हमारे पास, देखो 1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा λ2 λ1। तो इनमें से रिलेशन बना लो, तो λ1 इक्वल टू कितना हो गया, λ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2λ2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO, इसमें से जो है कौन सा आयन जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है CO के साथ, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कार्बन के पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 6 हो गए, और ऑक्सीजन के पास कितने हो गए 8, तो ओवरऑल हमारे पास कितने हो गए 14 हो गए, कितने हो गए हमारे पास 14 हो गए, ठीक है, यानी कि 1 और 4। उसके बाद देखो यहाँ पर जो है कार्बन के पास कितने हो गए 6, और नाइट्रोजन के पास कितने हो गए हमारे पास 7, और इसके ऊपर जो एक -4 लगा, इसका मतलब कि कितना हो गया 8, यानी कितना हो गया हमारे पास 14। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि हम जो है यहाँ पर ऑप्शन बी भी देख लेते हैं कितना आ रहा है। देखो नाइट्रोजन
यहाँ पर 2 है यानी कि 7 दूनी 14 और इसमें से यहाँ पर जो है प्लस है तो इसमें से एक घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 13 आ गया। तो ये जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो जाएगा CO के साथ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C देखो क्या है, ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन में जो है कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे 8 हो जाएंगे। अगर 8 में जो है हमारे पास यहाँ पर +2 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर N2- तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14 में जो है +1 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15। तो ये भी जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है CO के साथ। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर A यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। केवल Cn- ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है CO के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। एनर्जी आपको निकालना है nth ऑर्बिट में, ठीक है। तो एनर्जी का जो फार्मूला होता है क्या होता है, En = क्या होता है 13.6 अपॉन क्या हो जाएगा n² और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर C यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी सबसेल में भरे जाते हैं उसका जो है एक्सप्रेशन क्या होगा। तो अभी जस्ट आपको ऊपर बताएं क्या हो जाएगा, हमारा 4l+2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर B यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो, द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो है हीलियम का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 होता है ना। उसी प्रकार देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर कितना हो गया 1 हो गया। उसी प्रकार देखो यहाँ पर जो हमारे पास लिथियम है इसके पास जो एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 3 होता है, पर इसके पास एक चार्ज है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें से जब चार्ज घटा देंगे तो कितना हमारे पास आएगा 2, यानी कि ये भी आइसोइलेक्ट्रिक हो जाएगा किसके साथ, हीलियम के साथ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर B यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड इन 3p ऑर्बिटल आर। नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड जो है कितना होगा 3p ऑर्बिटल में। हम जानते हैं कि जो है यल का वैल्यू जो है P के लिए जो है कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। यही तो होगा। तो जो है हम इसके लिए फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड इक्वल टू कितना हो जाएगा n-l-1। तो n का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 3 माइनस कितना हो जाएगा -1 फिर -1, ठीक है। इसका मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ गया। तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If r is the radius of first orbit, the radius of nth orbit of hydrogen atom is given by। अगर जो है r रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो है, तो nth ऑर्बिट के लिए जो है हाइड्रोजन एटम के लिए जो है उसका जो है रेडियस कितना होगा, ठीक है, nth के लिए, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है r = a0 अपॉन क्या हो जाएगा n²/z। पर यहाँ पर जो है हाइड्रोजन एटम लिया है तो क्या हो जाएगा r = क्या a0 और n² और z का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर A यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर व्हिच n = 3 और l = 1। कितने इलेक्ट्रॉन जो है फिट हो सकते हैं जो भी आपको दिया है n = 3 और l = 1 में, ठीक है। तो ध्यान से देखो, आप यहाँ पर क्या दिया है n = 3 और l = कितना हो गया हमारे पास 1 दिया है। तो यहाँ पर जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से जो है हमेशा अजीमुथल क्वांटम नंबर हमेशा जो है 1 कम होता है। तो यहाँ पर कितना हो गया 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा -1 0 और फिर +1 हो जाएगा। उसके बाद ये जो क्या हो जाएगा -2 फिर -1 फिर 0 फिर +1 और फिर +2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमसे क्या पूछा है कि l = 1, ठीक है। यहाँ पर क्या है l = 1, तो इसमें जो है कितने इलेक्ट्रॉन जो है जाकर फिट हो सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जो जाकर फिट हो सकते हैं। एक ऑर्बिट में जो है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो हमारे पास कितने ऑर्बिट हैं टोटल 3 है, तो 3 दिन में कितना हो गया 6। तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन नंबर B यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ d ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। इसमें से किस पेयर में जो है d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो हमारे पास जो अलोंग द एक्सिस जो होता है वो किस में होता है d
जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश बाई। 2 इलेक्ट्रॉन जो है सेम ऑर्बिटल में है, उसको जो है कैसे हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है आजीमुथल क्वांटम नंबर से, ऑप्शन बी यहाँ पर है स्पिन क्वांटम नंबर से, ऑप्शन सी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, ऑप्शन डी यहाँ पर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। अगर किसी भी ऑर्बिट में जो है 2 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो उनको जो है कैसे पहचान सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द स्पिन क्वांटम नंबर से, कि एक का स्पिन जो है कैसा होगा पॉजिटिव तो एक का कैसा होगा निगेटिव, ठीक है। दोनों जो है बिल्कुल अपोजिट जो है स्पिन में प्रेजेंट होंगे, सेम जो है स्पिन में नहीं प्रेजेंट हो सकते किसी भी ऑर्बिटल में, ठीक है। ये जो हो सकता है, ये जो है नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा।